मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार जो है बीजेपी शीश महल को लेकर जो है केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं केजरीवाल जो है कई सारे मुद्दों पे जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने लाडली योजना के तहत जो है 2500 रुपये देने की घोषणा दिल्ली में सरकार बनते ही कर दी है। चूँकि आज जो कर्नाटक कांग्रेस के डेलीगेशन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आए हुए थे, उन्होंने साफ ऐलान किया है कि दिल्ली में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम सभी महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। देखिए ये रेवड़ी योजना जो है अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी सबसे पहले, फिर उसके बाद देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें जो है देने की शुरुआत कर दी। चूँकि मध्य प्रदेश में भी महिला सम्मान योजना की शुरुआत हुई है, बीजेपी सरकार दे रही है। झारखंड में भी हेमंत सरकार दे रही है 2500 रुपये। कहीं ना कहीं दिल्ली कांग्रेस ने भी ये सोचा कि महिलाओं की जो वोट बैंक की भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए कांग्रेस ने आज 2500 रुपये देने का ऐलान किया है। इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपये जो है हर महिलाओं को देने का वादा किया है। रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। चूँकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया, चाहे वो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की बात हो कि जो गरीब छात्र हैं वो विदेशों में जाके पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के तहत, संजीवनी योजना के तहत, और संजीवनी योजना जो हेल्थ स्कीम है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार जो बीजेपी को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी केजरीवाल को बिना नाम लिए हुए आड़ो हाथे लिया। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में लगभग 50 लाख से ऊपर जो है आयुष्मान लाभुक हैं, लेकिन उसे लाभ नहीं दिया जा रहा है। चूँकि जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना देश भर के सभी राज्यों, बंगाल और दिल्ली छोड़कर जो है लागू है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है अपनी हठधर्मिता के कारण जो है दिल्ली में लागू नहीं कर रही है। चूँकि अरविंद केजरीवाल कह रही है कि आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की योजना, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फर्जी है। वो लगातार कह रहे हैं कि जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके पास कार है, जिसके पास बाइक है, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि 60-70 साल के जो है ऊपर सभी बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष को इस योजना का लाभ मिलेगा। चूँकि इस योजना के तहत, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। और इसके कटिंग करने के लिए जो है अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना लॉन्च की। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि एक दूसरे को, वोटर को रिझाने के लिए अलग अलग पार्टियां जो है अलग अलग स्कीम जो है लॉन्च कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी पहले ही 47 उम्मीदवारों की जो है पहली और दूसरी लिस्ट जो है घोषित कर दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी अब तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तीसरी लिस्ट में अलका लांबा का नाम जो है पहले ही फाइनल कर लिया गया है। अभी नामों की भी घोषणा हो गई है, लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है। चूँकि बीजेपी ने भी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है 4 जनवरी के शाम को जो है जारी किया था। और आम आदमी पार्टी ने भी 70 विधानसभाओं को लेकर जो है सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया था। दूसरी सबसे बड़ी खबर दिल्ली की ये है कि जिस तरीके के राजनीति हो रही है, तमाम पार्टियां जो है एक दूसरे को जो है घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। कल ही बयान आया था रमेश विदुरी की, जो पूर्व लोकसभा सांसद हैं साउथ दिल्ली के, उनका बयान आता है कि कालकाजी, क्योंकि रमेश विदुरी कालकाजी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी है, ऐसे में उनका बयान आता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी को लेकर बयान दिया था कि हेमा मालिनी के गाल की तरह जो है पूरे बिहार में रोड का जो है, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, उसी तरह चिकने हो जाएगा। उसी तौर पे जो है हम प्रियंका गांधी के गाल के तरह जो है कालका जी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गलियों और नालों की जो है अच्छे से रोड बना देंगे। इसको लेकर जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की। कांग्रेस लगातार कह रही है कि महिलाओं का अपमान है, क्योंकि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करने चाहिए। हालांकि रमेश विधुरी ने इस पर सफाई भी दी कि लालू प्रसाद यादव से कांग्रेस माफ़ी मंगवाए। क्यों लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी
को लेकर ऐसा बयान दिया था? क्या हेमा मालिनी साउथ की है, इसीलिए इस तरीके का बयान जो है लालू प्रसाद यादव ने दिया था? कल ही रमेश विधुरी ने प्रधानमंत्री मोदी के मंच से एक और उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि आतिशी मारलेना दो बाप की बेटी है, क्योंकि पहले आतिशी मारलेना जो है, मारलेना सरनेम लिखती थी, उसके बाद आतिशी सिंह, अब आतिशी सिर्फ लिख रही है। इसको लेकर जो है, सरनेम को लेकर जो है, रमेश विधुरी जो है सीएम आतिशी मारलेना को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना जो दिल्ली की सीएम है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो है स्टंप है, चूँकि आतिशी मारलेना दो बाप के औलाद। इस तरह के बयान आने के बाद जो है आतिशी मारलेना जो है भावुक हो गई। उनका जो है साफ कहना है कि हमारे पिता जो 80 साल की उम्र में कई छात्रों, हजार छात्रों का जो है मदद की, ऐसे में हमारे पिताजी को इस तरीके के बात नहीं करने चाहिए। बीजेपी की ओछी राजनीति ये कतई दिल्ली की जनता बर्दाश्त नहीं करे। इस तरह के जो है तमाम बातें दिल्ली में जो है चल रही है लगातार जो है, क्योंकि रमेश विधुरी ने माफ़ी भी मांग ली है इस बात को लेकर, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी के ऊपर जो है रमेश विधुरी ने बयान दिया, आतिशी मारलेना के ऊपर बयान दिया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये महिलाओं का सम्मान बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है महिलाओं का जो है सम्मान करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की जो है बातें सामने निकल कर आ रही है। तीसरी खबर दिल्ली से यह है कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि किसानों को हरियाणा के तर्ज पर जो है फ्री बिजली देंगे, क्योंकि किसान जो है सिंचाई में काफ़ी जो है डीजल और बिजली की खपत होती है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी की यदि सरकार आती है तो ऐसे में किसानों को जो है मुफ्त में बिजली दी जाएगी। ये जो है बीजेपी ने घोषणा की है, चूँकि लगातार जो है बीजेपी कह रही है कि किसानों को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं किसानों की बात नहीं सुन रही है, क्योंकि जो ट्रैक्टर है दिल्ली में उस पर जो है रोड टैक्स 30,000 पर ईयर ले रहे हैं, क्योंकि किसानों से जो है किसी तरह का टैक्स नहीं लेना चाहिए। यदि बीजेपी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने का काम करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कई घोटालों का भी जिक्र किया इसी दरमियान, चाहे शीश महल की बात हो, चाहे जल बोर्ड घोटाले की बात हो, चाहे कई दर्जने घोटाले की बात की। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जाति, अलग अलग संगठन के लोगों से बीजेपी लगातार जो है जोड़ने और बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी लगातार जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है, चूँकि कुछ ही दिनों में मैनिफेस्टो लॉन्च होना है। 1-2 दिनों के अंदर जो है दिल्ली में चुनाव होने की घोषणा होगी, आचार संहिता लगेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां एक दूसरे पर लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है हमलावर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।